के करीब 11:30 बज रहे थे। अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके शीला और निकिता अकेली सुनसान बस स्टॉप पर खड़ी थी। आसपास गिनी चुनी एक ही 2 गाड़ियां चल रही थी। शीला निकिता से कहती है, रात के करीब 11:30 बज चुके हैं, बहुत देर हो चुकी है, हमें कोई साधन मिलेगा या नहीं, कहीं हमें रात इसी बस स्टॉप पर ना गुजारनी पड़े। निकिता शीला से अपनी काली जुबान बंद कर, जब देखो तब उल्टी बात ही करती है, थोड़ी देर रुक जा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन काफ़ी समय इंतजार करने के बाद भी उन्हें कोई बस नहीं मिलती और जो सड़क पे 1-2 गाड़ियाँ चल रही थी वे भी चलना बंद हो गई। शीला निकिता से कहती है, अरे ये देख, अब तो सड़क पर कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही, दूर दूर तक गाड़ी या किसी इंसान का कोई नामो निशान भी नहीं है। एक काम करते हैं, हम दोनों वापस अपने ऑफिस चलते हैं, आज रात हम दोनों वहीं गुजार लेंगे। निकिता शीला से कहती है, देख तुझे अच्छी तरह पता है 10 बजे चौकीदार मेन गेट पे ताला लगा के अपने घर चला जाता है, ऑफिस जाने का कोई फायदा नहीं है। शीला निकिता से, इन सुनसान सड़क को देख मुझे बहुत घबराहट हो रही है, एक काम करना, आज रात हम उसी चौकीदार के घर चले जाते हैं, वो भी तो परिवार वाला है, आज रात हम उसी के घर रुक जाते हैं। निकिता शीला से, अरे पागल, वो चौकीदार खुद एक 10 बाई 10 की खोली में रहता है, उसके 4 बच्चे पहले ही हैं, वो भला हमें कैसे रुकने के लिए जगह दे सकता है। फिर काफ़ी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार एक बस उनकी ओर आती हुई दिखी और वो नीले रंग की बस आकर उनके पास रुकती है। कंडक्टर दरवाज़ा खोल उनसे कहता है, कहिए कहाँ जाना है आपको? देखिए मेरी पूरी बस खाली पड़ी है, मैं आप दोनों को आपके ठिकाने पर छोड़ दूंगा। शीला निकिता से कहती है कि कुछ दिनों पहले अंधेरी रात में इसी तरह नीली बस में कुछ बदमाशों ने एक लड़की की हत्या कर दी थी। इस बस का रंग भी नीला है, कहीं ये वही बस तो नहीं? कंडक्टर उन दोनों की बात सुन लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मैम साहब, माना कि उस बस की तरह मेरी बस का रंग भी नीला है, पर दुनिया में इकलौती वही अकेली नीली बस तो नहीं, हजारों नीली बसें हैं। ये तो बस एक इत्तेफाक है, देखिए हमारे बस में एक मेम साहब पहले से ही बैठी हैं, आप चाहे तो देख लीजिए। निकिता गर्दन उठाकर देखती है तो बस के पीछे वाले हिस्से में एक महिला कंबल ओढ़कर बैठी हुई थी। निकिता शीला से कहती है, सही तो बोल रहे भैया, चला हम भी बैठ जाते हैं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। शीला निकिता से कहती है, अरे ठहर जाना निकिता, मुझे बहुत डर लग रहा है। निकिता शीला से, अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है तो तू यहीं रुक, मैं चली जाती हूँ। शीला, तू मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती है? अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ। फिर दोनों जाके बस में बैठ जाती हैं। देखते ही देखते ड्राइवर बस को तेज रफ्तार में भगाने लगता है। अचानक शीला की नज़र पीछे बैठी उस कंबल ओढ़ी महिला पे पड़ती है। उस लड़की की लाल आंखें और आधा जला हुआ चेहरा देखकर शीला घबरा जाती है। शीला निकिता से कहती है, सुन निकिता, वो जो पीछे एक लड़की बैठी है ना, उसकी आंखें खून की तरह लाल और चेहरा किसी डरावनी चुड़ैल की तरह दिख रहा है। फिर निकिता शीला से कहती है, छोड़ना कौन कैसा दिख रहा है, मुझे इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं एक झपकी लेना चाहती हूँ, तो तू अपनी इस बड़बड़ को बंद कर। फिर निकिता निश्चिंत होकर सो जाती है। वहीं दूसरी ओर बस जंगल की ओर तेजी से बढ़ती है। चारों तरफ अंधेरा, सुनसान इलाका और साथ ही जानवरों की डरावनी आवाज़ें शीला को और भी ज़्यादा डराए जा रही थी। थोड़ी ही देर में बस एक बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरती है और बरगद की डाल पर बैठी एक काली बिल्ली बस की खिड़की द्वारा छलांग मार के शीला की गोद में आके बैठ जाती है। यह देखकर शीला जोर से चिल्लाती है और शीला के चिल्लाने की वजह से निकिता की भी आँख खुल जाती है और वो भी घबरा के इधर उधर देखने लगती है। तभी पीछे बैठी हुई लड़की अचानक शीला के पास आती है और बिना कुछ कहे इस बिल्ली को उठाकर सहलाते हुए अपनी सीट पे जाकर बैठ जाती है। फिर निकिता शीला से कहती है कि शीला तू तो बहुत ही डरपोक है, जरा जरा सी बात पर उछल पड़ती है, कल से मैं अकेले ही सफ़र किया करूँगी। फिर शीला निकिता से कहती है कि मैं क्या करूँ, अचानक वो बिल्ली मेरी गोद में आ गिरी। फिर निकिता शीला से कहती है, अपनी बकवास बंद कर और मुझे चैन से सोने दे। इस तरह निकिता शीला को डांट कर वापस सो जाती है, पर अचानक झटके से ब्रेक लगाकर ड्राइवर बस को बीच रास्ते में ही रोक देता है। बस के रुकते ही शीला जब खिड़की में से झांक कर देखती है तो सड़क के किनारे एक उसे काला और बड़ी दाढ़ियों वाला इंसान दिखाई देता है, जिसको देखकर शीला को घबराहट होने लगती है। फिर शीला ड्राइवर से कहती है, क्या हुआ ड्राइवर भैया, आपने अचानक से बस क्यों रोक दी? फिर ड्राइवर कहता है कि वो देखो सड़क किनारे एक आदमी खड़ा है, उसी के लिए मैंने बस रोकी है। शीला निकिता को धक्का देते हुए उठाती है। निकिता कहती है, अरे अब क्या हुआ? शीला कहती है, वो देख सड़क किनारे कितना डरावना आदमी खड़ा है, उसका अजीबोगरीब हुलिया देखते हुए लगता है जैसे कोई इंसान नहीं शैतान हो। अब शीला की तरह निकिता भी उस आदमी को देखकर डरने लगती है।
निकिता कंडक्टर से कहती है, कंडक्टर साहब क्या आप इस आदमी को चढ़ाने वाले हो? हमें बहुत डर लग रहा है, इसे मत चढ़ाइए। कंडक्टर निकिता से कहता है कि मैम साहब डरने की कोई बात नहीं है, ये आदमी जंगल के पीछे वाले इसी गांव में रहता है और रोज मेरी बस में बैठ के इस गांव से दूसरे गांव जाता है, और वैसे भी ये बेचारा गूंगा है। अगर आप दोनों को डर लग रहा है तो मैं इसे ड्राइवर के बगल में बिठा देता हूँ। फिर निकिता कंडक्टर से कहती है कि ठीक है। फिर कंडक्टर का इशारा पाते ही वो आदमी बस में सवार हो जाता है। चलते ही चलते बस एक घाटी पर पहुंच जाती है जिसके एक तरफ गहरी और डरावनी खाई थी, पर ड्राइवर को इस बात से कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा था। वह लगातार बस की रफ्तार बढ़ाकर बस चलता जा रहा था। निकिता डरते हुए ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर भैया क्या आपको दिख नहीं रहा कि बगल में इतनी गहरी और डरावनी खाई है? आप रफ्तार बढ़ाते ही जा रहे हो, प्लीज इसे थोड़ा धीरे चलाइए। फिर ड्राइवर निकिता से कहता है कि मैम साहब आप घबराइए मत, घबराने की कोई बात नहीं है, मेरे लिए ये रोज का काम है, मैं रोज इसी रफ्तार से इस रास्ते पे बस चलाता हूँ। आप निश्चिंत होकर अपनी सीट पर बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। ड्राइवर के कहने पर निकिता शांति से अपनी सीट पर बैठ जाती है, पर कुछ दूर चलने के बाद ही बस का ड्राइवर एक सुनसान सड़क के किनारे पर बस को रोक देता है। शीला फिर अचानक से झांकती है और खिड़की के बाहर देखती है, पर उसे वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता। वह ड्राइवर से बोलती है, ड्राइवर साहब अब क्या हुआ, सड़क किनारे बस क्यों रोक दी? पर ड्राइवर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और वो चुपचाप बैठा रहता है। पर कंडक्टर उसकी बातों का जवाब देते हुए कहता है कि मैम साहब ये तो हमारी फेवरेट जगह है, हम अपने सारे और अच्छे और बुरे काम यहीं पर करते हैं, अब हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही बस यहाँ से चलेगी। इतना कहते ही कंडक्टर सीट के नीचे से एक शराब की बोतल निकालता है। ये देखकर निकिता कहती है, अरे ये सब क्या है, तुम्हारे बस में सवारी बैठी है और तुम सड़क किनारे बस रोककर शराब पियोगे? शीला कंडक्टर से कहती है, तुम्हारे बस में लड़कियां बैठी हुई हैं और तुम लड़कियों के सामने बैठ के शराब पियोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? यह सुनकर कंडक्टर कोई जवाब नहीं देता और मुस्कुराते हुए शराब पीने लगता है। तभी ड्राइवर और वो दूसरा आदमी भी कंडक्टर के साथ मिलकर उसी बस में शराब पीने लगते हैं। फिर शीला निकिता से कहती है कि निकिता मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही है, कहीं हमने इस बस में बैठ के बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? फिर निकिता शीला से कहती है, तू घबरा मत, मैं हमेशा अपने पर्स में एक छोटा सा चाकू रखती हूँ, उसके रहते तीनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर ड्राइवर कंडक्टर से कहता है, देखो गज्जू भैया इस वक्त हमारी बस में 3 जवान लड़कियां बैठी हैं, कहो कहो किसका शिकार किया जाए? फिर कंडक्टर ड्राइवर से कहता है, मैं तो कहता हूँ कि वो जो पीछे अकेली वहाँ पे जो लड़की बैठी है ना, पहले उसको पकड़ के लाओ, उसके बाद इन दोनों का प्रोग्राम फिट करेंगे। अचानक से वो तीसरा आदमी बोल पड़ता है और कहता है, ठीक है जैसी आपकी मर्जी। और वो तीसरा आदमी उस लड़की की ओर बढ़ता है और उसके सीट के बगल में जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी अचानक उस लड़की की आंखें जरूरत से ज़्यादा लाल होने लगती हैं और बड़ी होने लगती हैं, उसका चेहरा लाल होने लगता है और उसके नुकीले दांत बाहर निकल आते हैं। यह देखकर वो आदमी कहता है कि अरे अरे ये क्या, ये लड़की अचानक इतनी खतरनाक कैसे बन रही है? इतने में वो लड़की उस आदमी को उठाकर सीट पर पटक देती है और कहती है, मुझे मुझे हाथ लगाएगा, तेरी इतनी हिम्मत? जोर से चीखते हुए वो लड़की उस आदमी पर हमला कर देती है और पल भर में ही उस आदमी का काम तमाम हो जाता है। यह देखकर ड्राइवर और कंडक्टर दोनों के होश उड़ जाते हैं। इतने में ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए भागकर बाहर बस से कूद जाता है और पीछे से आ रहा ट्रक ड्राइवर को कुचल के चला जाता है। एक ही पल में कंडक्टर के दोनों साथियों की मौत देखकर कंडक्टर के हाथ पैर नीले पड़ने लग जाते हैं। ये सब देख निकिता और शीला के भी होश उड़ जाते हैं। वे चुपचाप अपनी सीट पर छुपकर बैठी रहती हैं। ये देखकर कंडक्टर उस लड़की से बोला कि अरे अरे कौन हो तुम, आखिर इतनी डरावनी कैसे दिख रही हो और तुमने मेरे दोनों साथियों को क्यों मार दिया? लड़की घुर्राते हुए बोली कि बहुत जल्दी भूल गया तू मुझे, तुझे याद है तुम ही तीनों ने मेरे को इस बस में पकड़ के मेरी हत्या कर दी थी और मैं इस रोड पे तड़पती रही, बहुत दिनों तक तुम्हें ढूंढा पर तुम मिले नहीं, पर आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब तू भी अपनी साथियों की तरह जहन्नम में पहुंच जाएगा। और वो लड़की कंडक्टर को उठाकर बस के बगल में ही मौजूद खाई में फेंक देती है और कंडक्टर नीचे बड़े से पत्थर से जाके टकराता है और उसकी वहीं दर पे मौत हो जाती है। ये सारा नज़ारा देखकर निकिता और शीला वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उनकी नज़र खुलती है तो वे दोनों अपने आप को एक सरकारी हॉस्पिटल में पाती हैं।